सो है गाइस, मैं हूँ कोडेरो। इस डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट में आज हम और देखेंगे दो डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस हम इसे समझेंगे और एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। तो रेडी हो जाओ, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। अभी तक आप देख रहे थे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब किसी इंटरवल में हर वैल्यू का इक्वल चांस होता है। जैसे अगर तुम्हें रेंडमली कोई नंबर पिक करना है बिटवीन 1 to 10, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका पीडीएफ वैल्यू आप देख सकते हो 1/b-a, और इसका सीडीएफ वैल्यू भी होता है जिसे हम दिखाते हैं x-a/b-a। ये इसकी सीडीएफ वैल्यू होती है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो सोचो तुम्हारे पास एक रैंडम नंबर जनरेटर है जो नंबर पिक करता है फ्रॉम 1 to 100। हर नंबर का आने का चांस बिल्कुल इक्वल है। अगर तुम्हें फाइंड करना है कि कोई नंबर 30 से 60 के बीच में आने का प्रोबेबिलिटी है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ए आपका वैल्यू है 1 एंड बी है आपका 100। तो इसका पीडीएफ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है जो कि 1/b- है। तो इसका पीडीएफ हम निकालते हैं जिसको हम एफ से भी कहते हैं। तो 1/b- से 100-1, सो हो जाएगा ये 1/99। तो अब मैं आपसे कह रहा था कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है 30 और 60 के बीच में, तो उसको ऐसे लिखते हैं 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू सो ये है आपका 30 और 60 के बीच के निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो देखो गाइस, इसमें आप क्या करोगे, अब करोगे आप एफ एक्स, यानी कि जो आपने निकाली है पीडीएफ की वैल्यू इनटू उन दोनों के जो डिफरेंस है वो आप लिखोगे। तो क्या करोगे, पीडीएफ इनटू उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि है 60-30। तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच का प्रोबेबिलिटी। तो पीडीएफ क्या आया था हमारा, आया था 199 इंटू 30। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.303। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच, 60 और 30। और आपको कंडीशन क्या दिया था कि 1 से 100 तक रेंज है, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 30 से 60 के बीच की। तो ये आपका यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ज़रूर कंसीडर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो गाइस, इसका कंक्लूजन निकलता क्या है, इसका जो आंसर निकला है वो और कुछ नहीं, इसका आंसर ये बताता है कि अगर आप 30 और 60 के बीच में से कोई भी अगर एक नंबर उठाते हो, मतलब कोई भी एक नंबर पिक करते हो, तो उस नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो ये है आपका कंक्लूजन। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, लेकिन उस पर जाने से पहले हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका होता है a+b/2। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पूछी जाए, तो जैसे कि मैं पूछ रहा था 30 और 60 के बीच का, तो अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछूं तो और कुछ नहीं होगा, 90/2 यानी कि 45 होगा। सिमिलरली वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है b-a का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आप उसका वेरिएंस भी निकाल दोगे। ये आप डायरेक्ट फार्मूला बेस होता है, डायरेक्ट वैल्यू रखो और तुरंत निकल जाएगा। तो गाइज अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ होता है जब हम वेटिंग टाइम्स को मेज़र करते हैं। एग्जांपल ले लो, तुम्हें पता करना है कि अगला बस कितनी देर में आएगी, तो वेटिंग टाइम को एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल किया जा सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सोचो तुम एक हॉस्पिटल के लैब में हो जहाँ पेशेंट रैंडम इंटरवल पर आते हैं। तुम्हें एवरेज पता है कि एक पेशेंट हर 20 मिनट में आता है। तो तुम्हें फाइंड करना है कि अगला पेशेंट कितनी देर में आएगा या 30 मिनट से ज़्यादा वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे इरेज कर लेता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है जिसमें लेमडा, जो आप फॉर्मूला देख रहे हो लेमडा, ठीक है, हाँ, लेमडा को हम डिफाइन करते हैं एज ए रेट पैरामीटर। अगर एक पेशेंट 20 मिनट में आता है यानी कि आपका लेमडा क्या हो गया, लेमडा हो गया 1/20। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि वेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा होगा, यानी कि पी एक्स
ग्रेटर देन 30 की वैल्यू, इसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है कि x जो भी आपका x है वो 30 से बड़ा होगा तब आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है आपका फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो क्या होता है, आपका होता है e माइनस लेमडा एक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको लेमडा गिवन है, x क्या होगा, x आपका यहाँ पर होगा 30, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको इस टर्म में लिखते हो तो ये आपका x हो गया, तो यहाँ पर क्या है हमारा जो इक्वलिटी का साइन है वो चेंज है, तो यहाँ पर है 30, तो आपका x की वैल्यू और कुछ नहीं 30 हो जाएगा। तो इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा e की पावर माइनस 1/20 इंटू 30। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा e की पावर 1.5। अब आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो उसकी आंसर होगी। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका मतलब है कि 30 मिनट से ज़्यादा वेट करने का प्रोबेबिलिटी अराउंड 22.3% हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.223। ठीक है, यानी कि 22.3% हो जाएगी। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। ओके, तो गाइज अब हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। ऑल तो कुछ और डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे ट्रायंगल्स का होता है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, आपको एक ट्रायंगल का इमेज दिया होगा, ठीक है, जैसे कि ऐसे ट्रायंगल दिया होगा और उसमें आपको ब्लॉक्स डिवाइड होंगे, सब सेक्शन आपको ऐसे ऐसे ब्लॉक्स के डिवाइड होंगे। तो उसमें अगर आपको किसी भी बीच की वैल्यू आपको बतानी होगी, जैसे कि 1 2 3, जैसे कि मुझे बतानी है इसके बीच की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच की वैल्यू, तो आप उसका क्या करोगे, आप इसका एरिया निकालोगे, अपॉन में जो टोटल एरिया होगा उसको आप बस डिवाइड कर दोगे। जैसे कि आपको जो डिमांड होगा, डिमांडेड एरिया अपॉन में टोटल एरिया निकाल कर उसकी प्रोबेबिलिटी आप बता दोगे। तो ट्रायंगुलर बहुत कम पूछे जाते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड नहीं किया। वैसे ट्रायंगुलर अगर पूछेगा तो ये फार्मूला क्या होता है, आप इसको अप्लाई करोगे तो आंसर निकल जाएगा। जो हमारे मेन दो डिस्ट्रीब्यूशन थे, एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म, उसको मैंने कवर कर दिया। यहाँ पर आपका पूरा प्रोबेबिलिटी ख़त्म होता है। और इसके कुछ टेस्टिंग वाले जो हैं, जो कि मैंने आपको बताया था स्टेट 2 में आते हैं, तो उसमें हम वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो और इसके क्वेश्चन वाली सीरीज़ जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा वो बहुत जल्द आने वाली है। तो ये थी हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स 1 का पूरा कंक्लूजन। मैंने आपको पूरी बता चुकी है स्टैटिस्टिक्स 1 पूरा क्या होता है, पूरी एक सीरीज़ मैंने तैयार कर दी है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कोडर रूम को। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।